हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ. सो पीपल, आई एम सुपर हैप्पी टुडे टू शेयर दैट आई हैव secured 11th rank out of 7,613 participants in hashtag Kalakar creative writing and poetry competition. So stay tuned to check out my entire video. Without any further ado, let's get started. मैं कलम उठाकर पन्नों पर जज्बात लिखती हूँ. मैं कलम उठाकर पन्नों पर जज्बात लिखती हूँ. मैं शायर हूँ जनाब, मैं आप सभी के दिलों का हाल लिखती हूँ. हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा शौर्य फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान. I am very much fond of writing poetries, and hashtag Kalakar has given me this platform where I can showcase my talent. I had participated in creative writing and poetry competition, and I am happy to share that I have secured 11th rank out of 7,613 participants. For me, poetry is not कि कभी भी कहीं पर भी और किसी पर भी लिख दूँ, बट फॉर मी इट इज़ लाइक कि नंबर वन मूड होना चाहिए, एंड सेकेंड स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल वो फील होना चाहिए टू राइट अ पोएट्री. एंड आई राइट what I feel and what I observe, and more specifically the poetry that I write, it comes straight from my heart. So if I talk about this hashtag Kalakar competition, I came to know about this competition via a link that was sent to me by my sister on Instagram. So she only motivated me that yes, you should give it a try. And that time it was a period when I was feeling a little low. I had just completed my graduation, and during that phase I have to decide that life में आगे करना क्या है. And it was a time when you have to address the question of all the uncle and aunties who are asking you again and again the same question कि life में आगे करोगे क्या, आगे का क्या सोचा है, what are you going to do next in future, what are your plans. So it becomes so monotonous, and I hated this question personally because I don't like to answer this, because I feel that कि पहले मैं खुद तो discover कर लूँ like what I have to do next, then only I would be able to answer that question. So I hope you can relate what I am saying right now, and if not, then you may check out my poetry, as hashtag Kalakar has recognized the work of each and every Kalakar out there. आज की मेरी कविता का शीर्षक है लाइफ में आगे करना क्या है. सुनो, क्या तुम आज जिंदगी के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें पता ही नहीं कि आगे करना क्या है. रास्ता ढूंढते ढूंढते भटक गए हो कहीं और समझ ही नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है. रास्ते तो बहुत है पर उनमें से एक चुनना क्या है. लाइफ में मैं आगे करूँगा क्या. सबको उम्मीदें मुझसे बहुत है, पर उन उम्मीदों पर मैं खरा उतर पाऊंगा क्या. पता है क्या, आजकल लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया है. जो बताते थे खुद को हमारे अजीज, उन्होंने भी न जाने आज हमसे क्यों मुंह मोड़ लिया है. वक्त के साथ सबको बदलना जरूरी है क्या. जब सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी, तभी साथ छोड़ना जरूरी है क्या. बड़े होते होते जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है. फ्यूचर में हमारे करियर को लेकर हमारे लिए ऑप्शंस क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट बातें पहले से ही हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी क्यों नहीं होती है. क्यों लास्ट मोमेंट तक हमें पता ही नहीं होता कि आखिर हमें लाइफ में करना क्या है. यार, हमें लाइफ में बनना क्या है. हमें जो जहां जब जैसा मिल जाता है, बस उसी के सहारे हम आगे बढ़ते रहते हैं. जिंदगी बस कहने को चल रही है, पर उलझने तो बस बढ़ती ही रहती है. न जाने क्यों हम बड़े कंफ्यूज से रहते हैं. खुद के साथ न जाने कितने वक्त से साथ है, फिर भी खुद की खामियां और खूबियां जान ही नहीं पाते हैं. खुद की लाइफ के फैसले खुद ना लेकर बस एवं ही सभी की राय हम लेते रहते हैं. कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी और उम्र बस निकलती जा रही है. गाड़ी बस एक ही सवाल पर आकर रुकती है कि आगे अब मैं करूंगा क्या. बस एक ही चिंता खाई जा रही है कि इस जिंदगी के कंपटीशन में मैं सरवाइव कर सकूंगा क्या. हर किसी की एक ही सवाल ने परेशान कर दिया है मुझे. आगे करोगे क्या, आगे का क्या सोचा है, ये पूछ पूछ कर मेरे सर में थोड़ा दर्द कर दिया है. डियर वेल विशर्स, मुझे भी मेरी लाइफ की बहुत चिंता है. आपसे पहले खुद से मैंने ये सवाल करीब 100 बार कर लिया है. कैसे कहूँ आपको कि मुझे भी अभी इस सवाल के जवाब को सोचने का समय चाहिए. मुझे हाल फिलहाल थोड़ी शांति और बस थोड़ा वक्त और सुकून चाहिए. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो आगे से चलकर मैं खुद आपको मेरी कामयाबी ज़रूर बताऊंगा. वैसे ही अभी थोड़ा सा परेशान हूँ मैं. एक ही सवाल कर करके मुझे और परेशान प्लीज़ मत करो ना. जिंदगी में थोड़ा हारा हुआ सा महसूस हो रहा है. न जाने अब क्यों खुद पर ही डाउट सा हो रहा है. क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है, या ये सब भी बस मेरे साथ ही हो रहा है. डियर मी, सुनो, अब शांत भी हो जाओ. मुझे लगता है कुछ अभी छूटा थोड़ी है. सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल में है, वक्त अभी बीता थोड़ी है.
निराश होने की इतनी भी ज़रूरत है नहीं शायद। लाइफ को हद से ज़्यादा सीरियस बना रखा है तुमने, उसकी इतनी भी ज़रूरत नहीं है शायद, उसकी इतनी भी ज़रूरत नहीं है शायद। तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, हाँ तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। कांच की तरह बिखर कर टूट जाओ, कांच की तरह बिखर कर टूट जाओ। अरे मियाँ, तुम इतने भी कमज़ोर थोड़ी हो। रास्ता खुद के लिए तुम खुद से भी चुन सकते हो, रास्ता खुद के लिए तुम खुद से भी चुन सकते हो। देर से ही सही, पर अपनी लाइफ के लिए एक सही निर्णय तुम बिल्कुल ले सकते हो। शांति से बैठकर सोचो तो सही, लाइफ में आगे करना क्या है। एक दफ़ा प्यार से खुद से पूछो तो सही, आगे बनना क्या है। जबरदस्ती वो रास्ता चुनना जहाँ सब जा रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं। तुम करो ना कुछ अलग जो तुम्हें करना है, इसमें कोई मनाही थोड़ी है। सुनो, एक बार निर्णय लेने के बाद तुम मेहनत में कमी मत रखना। आगे बढ़ते रहना, बस पीछे मुड़कर देखना मत। कर्म बस करते रहना, तुम फल की चिंता करना मत। विश्वास रखना खुद पर, विश्वास रखना खुद पर, बस नकारात्मक बातें अपने दिमाग में रखना मत। सुनो, जिंदगी के इस दौर से सभी गुजरते हैं। सुनो, जिंदगी के इस दौर से सभी गुजरते हैं, तुम अकेले थोड़ी हो। इस जंग को दिमाग से मजबूत लोग आसानी से पार कर लेते हैं, और हीरो तुम कम थोड़ी हो। खुद का साथ और खुद पर विश्वास कर सकते हो ना। खुद के लिए क्या सही क्या गलत तो बखूबी तुम समझ सकते हो ना। खुद के लिए लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन शांत मन से तुम बिल्कुल ले सकते हो। बोलो यार, इतना खुद के लिए तो तुम कर सकते हो ना। बशर्ते कोई कुछ भी बोले, बस खुद पर विश्वास रखना, और मेहनत में बस ज़रा भी तुम कमी मत रखना। डियर मी, मेहनत में बस ज़रा भी तुम कमी मत रखना। और सुनो, तुम लाइफ में ना बहुत कुछ फोड़ लोगे। कोई कुछ भी बोले, मुझे तुम पर पूरा पूरा विश्वास है। हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। डियर मी, मेहनत करते रहना। धन्यवाद। This is the hashtag Kalakar Creative Edition 2022 magazine. And here comes my poetry. Thank you hashtag Kalakar for featuring my work. Also, I feel so much honored to receive this certificate by hashtag Kalakar. Thank you so much for this honor. Also, the special mention that I was talking about, this is the hashtag Kalakar magazine, in which you can see this is my poetry, Life mein aage karna kya hai. You can scan this QR code to enjoy my poetry and read my complete poetry. From participating in this hashtag Kalakar creative writing and poetry competition to securing the 11th rank to getting this certificate, my entire journey was just wow. Once again, thank you so much hashtag Kalakar for giving me this opportunity and for giving this opportunity to all the Kalakars out there. Thank you so much once again. So people, अगर आपको मेरी पोइट्री पसंद आती है, then don't forget to like, share and subscribe my channel, that is Adventure with Pratibha. जल्द मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। This is Pratibha Shaurya signing off. Thanks for watching. Bye bye.